नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कब से शुरू हो रही है शारदीय नवरात्रा? जान लें कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। नवरात्रि को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शारदीय नवरात्रि की धूम देश भर में देखने को मिलती है। लोगों को नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना व्रत करने का काफ़ी इंतजार रहता है। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रा के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है, जिसके चलते नवरात्रि का महत्व और बढ़ जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रा कब से शुरू हो रहे हैं और किस शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना की जा सकती है? आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रा शुरू होंगे और इस बार यह शुभ तिथि 15 अक्टूबर दिन रविवार को पड़ रही है। शारदीय नवरात्रा के पहले दिन घट स्थापना के बाद ही माँ दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिनों तक पूजा और व्रत करते हैं। शारदीय नवरात्रा के बाद 10वें दिन दशहरा का पर्व है। शारदीय नवरात्रा आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होते हैं। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसमें माँ दुर्गा की प्रतिमाएं विराजी जाती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में दशहरा मनाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आस्था के इस महापर्व पर पहले दिन घट स्थापना होती है और फिर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। नवरात्रि के दौरान व्रत रखा जाता है। शारदीय नवरात्रा 2023 शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार। शारदीय नवरात्रा का समापन होगा 23 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार। विजयादशमी दशहरा होगा 24 अक्टूबर को। आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 14 अक्टूबर रात 11:24 से शुरू हो जाएगी। आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 15 अक्टूबर दोपहर 12:32 तक। इसलिए नवरात्रा का जो पहला दिन है वह 15 अक्टूबर दोपहर 12:32 तक रहेगा। तो उदया तिथि 15 अक्टूबर को है, इसलिए 15 अक्टूबर को नवरात्रा शुरू होंगे। कलश स्थापना नवरात्रा में महत्वपूर्ण भाग है। कलश स्थापना के बिना पूजा अधूरी होती है, इसलिए शारदीय नवरात्रा की प्रतिपदा तिथि को पहले दिन कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा 15 अक्टूबर को 11:44 से दोपहर 12:30 का समय कलश स्थापना के लिए बहुत ही शुभ है। कलश स्थापना के लिए इस साल केवल 46 मिनट का समय ही रहेगा। शारदीय नवरात्रा 2023 दुर्गा अष्टमी और महानवमी। तो शारदीय नवरात्रा में दुर्गा अष्टमी 22 अक्टूबर को होगी और महानवमी 23 अक्टूबर सोमवार को मनाई जाएगी। आश्विन मास में शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है, इसलिए आश्विन मास की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। इस दिन घरों में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है। माँ दुर्गा की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती हैं, 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं और 2 गुप्त। इनमें से आश्विन माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि का पर्व सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। कलश स्थापना की आवश्यक सामग्री। प्रतिपदा तिथि को शुभ मुहूर्त में पूरी विधि विधान से घट स्थापना की जाती है, तो इस दिन 1/3 हिस्से से पहले घट स्थापना की प्रक्रिया पूरा कर लें। कलश स्थापना के लिए अभिजित मुहूर्त सबसे उत्तम होता है। घट स्थापना में कुछ आवश्यक सामग्री जैसे सप्तधान्य 7 तरह के अनाज, मिट्टी का एक बर्तन होना चाहिए, पवित्र स्थान से लाई हुई मिट्टी, कलश, गंगा जल, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, अक्षत, लाल वस्त्र और पुष्प जुटा लें। मतलब आपको ये सामग्रियाँ इकट्ठी कर लेनी है। नवरात्रि में घट स्थापना या कलश स्थापना का विशेष महत्व है। घट स्थापना से ही नवरात्रि की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र ले लेना है आपको और इस मिट्टी के बर्तन में एक परत आपको बिछानी है। अब इस परत पर जौ बिछा देना है। अब इस कलश में इस पे ऊपर कलश भरा हुआ जो जल है वो रख देना है और उसके ऊपर भाग में कलावा बांध कर उसे उस मिट्टी के पात्र में आपको रख देना है। इस कलश के ऊपर अशोक या आम के पत्ते रख देने हैं। फिर आपको नारियल में कलावा लपेटना है और नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर कलश के ऊपर और पल्लव के बीच में रख देना है। नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करें कि उसका मुख साधक की ओर हो। जो भी पूजा कर रहा है तो नारियल का मुख उसकी ओर होना चाहिए। घट स्थापना पूर्ण होने के बाद देवी का आह्वान करना है, दीपक जलाकर कलश का पूजन करना है। कलश को धूप बत्ती भी दिखानी है। कलश को माला, फल, मिठाई अर्पित करनी है। कलश की स्थापना और पूजन के बाद उसे प्रणाम अवश्य करें।
दोस्तों इस तरह से कलश की स्थापना की जाती है। सही तरीके से कलश की स्थापना करते हैं तो माँ प्रसन्न होती हैं, भक्तों पर अपना आशीर्वाद लौटाती हैं, उनको आशीर्वाद देती हैं और प्रसन्न होती हैं, उनकी हर मनोकामना भी करती हैं। दोस्तों जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा।